तो पार्ट 8 में हम विश्लेषण करेंगे भारतीय लोकतंत्र में जाति की केंद्रीय भूमिका क्या है, क्यों अंबेडकर का संवैधानिक मॉडल लेफ्ट की आर्थिक क्रांति से अधिक सफल हुआ, चुनावी राजनीति में कास्ट बनाम क्लास कौन जीता और क्यों, नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग में कास्ट डाटा रिप्रेजेंटेशंस और सोशल जस्टिस का महत्व आधुनिक भारत में राज्य या स्टेट की संरचना को कास्ट कैसे प्रभावित करती है। तो लेफ्ट की यह गलतफहमी कि क्लास पॉलिटिक्स इन यूनिवर्सल मतलब क्लास पॉलिटिक्स मतलब यूनिवर्सल पॉलिटिक्स है थी। तो आउटलुक इंडिया रिपोर्ट बताती है कि लेफ्ट आज भी कास्ट को वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं समझता, लेकिन अंबेडकर का ढांचा हर दशक से अधिक मजबूत हुआ है। पहली बात, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई है जाति, मतलब राजनीतिक पहचान और सामाजिक वास्तविकता भी यही है। तो भारत में जाति केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, धार्मिक अवशेष नहीं, पहचान की राजनीति नहीं, बल्कि जो जाति राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार है, सत्ता वितरण का ढांचा है, सामाजिक समानता का मापक है, नीति निर्माण का केंद्र है और संसाधनों के बंटवारे की एक कुंजी है। तो अंबेडकर ने इसे 1940 के दशक में ही समझा दिया था, इसको समझ लिया था। लेफ्ट ने आज तक इसे नहीं समझा है। उनका कहना है कि इन इंडिया कास्ट इज नॉट पॉलिटिक्स, कास्ट इज द कंडीशन अंडर विच पॉलिटिक्स इज कंडक्टेड। यह आज पूर्णतः सत्य है। अंबेडकर का मॉडल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ही परिवर्तन का पहला कदम है, प्रतिनिधित्व ही पहला कदम होना चाहिए। तो अंबेडकर के लिए जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशंस है, वह राजनीतिक सशक्तिकरण है। और जो राजनीतिक सशक्तिकरण है वह उसका सामाजिक आत्मसम्मान है, और जो उनका सामाजिक आत्मसम्मान है वही वो मानसिक स्वतंत्रता मानते हैं। और मानसिक स्वतंत्रता का मतलब सामाजिक क्रांति। और उनका मॉडल इस प्रकार था कि रिप्रेजेंटेटिव, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉग्नाइजेशन, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और लेफ्ट का मॉडल क्या है? क्लास स्ट्रगल, फिर इकोनॉमिक चेंज और फिर सोशल चेंज। लेकिन यह मॉडल भारतीय संदर्भ में कभी काम नहीं कर पाया। क्यों? अरे क्योंकि जाति उत्पादन संबंधों की व्यवस्था संबंधों को नहीं बल्कि सामाजिक सत्ता को नियंत्रित करती है। तीसरी बात, चुनावों में कास्ट बनाम क्लास। 75 साल का रिकॉर्ड क्या कहता है? भारतीय चुनावों में कास्ट ने राजनीतिक परिणाम तय किए, ठीक, क्लास ने नहीं तय किए। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट कंसोलिडेशन पोस्ट मंडल के बाद, जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर, पाटीदार, सब कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन। हिंदू समाज कास्ट क्लस्टर्स में मतदान करता है। जो जाति समीकरण समझता है वही चुनाव जीत जाता है। और लेफ्ट का क्लास बेस्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हर चुनाव में विफल हुई, क्योंकि भारत में कास्ट कॉन्शियसनेस कमजोर है। कास्ट कॉन्शियसनेस अत्यंत मजबूत है। या जाति नेटवर्क वोटों को मोबिलाइज करते हैं, मतलब दलित और ओबीसी मतदान पैटर्न रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है। अंबेडकर के सिद्धांत फिर सही साबित हुए। नीति निर्माण की बात करें, पॉलिसी मेकिंग की बात करें, तो एक कास्ट की केंद्रीयता, क्यों लेफ्ट इररिलेवेंट यहाँ पर हो गया। आधुनिक नीति निर्माण में कास्ट केंद्रीय है, जैसे ओबीसी कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा, एससी एसटी रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस कमीशन, अफर्मेटिव एक्शन और माइनॉरिटी राइट्स और एट्रोसिटी लॉस। और सब कास्ट जो कैटेगरी है, इसको हम बोल दें कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, वुमेन्स रिजर्वेशन विथ कास्ट कोटा। तो लेफ्ट इन पर निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाया, कभी नेतृत्व इसने नहीं किया और आज तक कास्ट सेंसस जैसे मुद्दों पर सजग नहीं है। आउटलुक रिपोर्ट भी बताती है कि लेफ्ट हैज कंसिस्टेंटली ट्रीटेड कास्ट एज ए सेकेंडरी और डिस्ट्रैक्टिंग इश्यू। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर कास्ट डाटा नहीं तो नीतियां सिर्फ सवर्ड दृष्टिकोण से बनेंगी। अंबेडकर का आग्रह है कि इफेक्टिव पॉलिसी मस्ट बिगिन विद सोशल रियलिटीज, नॉट आइडियोलॉजिकल अजम्पशंस। जो राष्ट्र है, जो स्टेट का चरित्र, मतलब क्या यह वर्ग आधारित है या जाति आधारित? लेफ्ट का दावा यहाँ पर होता है कि इंडियन स्टेट मतलब
बोर्गेसी का उपकरण है। अंबेडकर का दावा है कि इंडियन स्टेट मतलब कास्ट हेगेमनी का उपकरण है। तो आधुनिक तथ्य क्या कहते हैं? न्यायपालिका में सवर्ण का प्रभुत्व है, नौकरशाही में सवर्ण प्रभुत्व है, मीडिया में सवर्ण प्रभुत्व है, शिक्षा संस्थानों में सवर्ण प्रभुत्व है, राजनीतिक पार्टियों में सवर्ण का नेतृत्व है और प्राइवेट सेक्टर हायरिंग में भी कास्ट वॉइस देखने को मिलता है और कॉर्पोरेट में दलित ओबीसी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। यह साफ संकेत देता है कि भारतीय राज्य क्लास नहीं कास्ट द्वारा नियंत्रित है। लेफ्ट का इकोनॉमिक लेंस इसे समझ ही नहीं पाया। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, जाति क्यों नहीं टूटती? जाति क्यों नहीं टूटती? जाति 4 स्तरों पर ऑपरेट करती है। पहली तो सांस्कृतिक स्तर पर परंपरा है, रीति रिवाज है। दूसरी मानसिक स्तर, श्रेष्ठता और हीनता की भावना। तीसरी बात सामाजिक स्तर, विवाह, खानपान और बिरादरी। चौथी बात संस्थागत स्तर, प्रशासन, न्याय और शिक्षा। तो लेफ्ट का फ्रेम केवल आर्थिक स्तर पर ऑपरेट करता है, इसलिए कास्ट के मल्टी लेयर्ड नेचर को कैप्चर नहीं कर पाता। अंबेडकर का मॉडल साइकोलॉजिकल प्लस सोशल प्लस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, इसलिए अधिक प्रभावी है। तो भारत का लोकतंत्र मतलब कास्ट नेगोशिएशंस का लोकतंत्र है। हर चुनाव, हर नीति, हर आंदोलन का केंद्र है कौन से कास्ट ग्रुप साथ हैं, किस जाति को क्या रिप्रेजेंटेशन मिला, कौन सा सामाजिक समूह पीछे छूट गया, किस जाति को हिस्सा नहीं मिल रहा। तो यह नेगोशिएशंस की ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेफ्ट ने इस नेगोशिएशंस को समझा ही नहीं। अंबेडकर ने इसे समझकर कहा था कि कास्ट इज नॉट मेयरली ए सिस्टम ऑफ डिवीजन, इट इज ए सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। जब तक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है तब तक जाति एक राजनीतिक सवाल रहेगा। अंबेडकर का संवैधानिक मॉडल क्या है? लेफ्ट से क्यों अधिक कामयाबी हुआ है? और तो अंबेडकर का मॉडल है सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकार और अफर्मेटिव एक्शन, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स और फ्रेटर्निटी और सोशल रिवॉल्यूशंस। लेफ्ट का मॉडल क्या है? आर्थिक क्रांति, वर्ग संघर्ष और निजी संपत्ति का अंत। तो भारतीय परिस्थितियों में सामाजिक मानसिक क्रांति पहले जरूरी थी, आर्थिक क्रांति पहले संभव ही नहीं थी। इसलिए अंबेडकर का मॉडल व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है और भारतीय समाज के अनुरूप भी है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सफल हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा है, इसका आज हम निष्कर्ष कहेंगे कि हमने इस वीडियो में हमने देखा कि भारतीय लोकतंत्र कास्ट ड्राइवन है। कास्ट ड्राइव मतलब क्लास ड्राइविंग नहीं है और रिप्रेजेंटेशन मतलब सामाजिक न्याय का सबसे तगड़ा उपकरण है। अंबेडकर का संवैधानिक मॉडल लेफ्ट से अधिक व्यवहारिक और सफल रहा है। नीति निर्माण में कास्ट की केंद्रीयता लगातार बढ़ रही है। लेफ्ट की कास्ट ब्लाइंडनेस उसे लोकतांत्रिक राजनीति से बाहर करती जा रही है। अंबेडकर की चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो द लेफ्ट इग्नोरेसेस कास्ट एंड कास्ट इग्नोर्स द लेफ्ट। तो पार्ट 9 में हम देखेंगे कि लेफ्ट की बौद्धिक असुरक्षा और अंबेडकरवादी विचार का विस्फोट क्यों दलित बहुजन बुद्धिजीवी लेफ्ट को चुनौती दे रहे हैं। मीडिया, अकादमिक जगत और आंदोलन सभी में अंबेडकरवाद का उदय हो गया है। तो भारतीय समाज में कास्ट कॉन्शियसनेस का एक नया युग है। जय हिंद।